आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एक नई जिंदगी। यस इंडीड फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और परमेश्वर होने दे कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे और आप परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि इंसान कई तरह से भेदभाव करता है, जातिवाद, रंग, रूप और अलग अलग तरह के भेदभाव। और हो सकता है कि आज आप इस भेदभाव का शिकार हों। आज हमारी यही प्रार्थना है, हमारी यही कोशिश है कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा आप मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में असली पहचान को जानेंगे। और जब ऐसा होगा तब आप ये जो भेदभाव हैं ये आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जान पाएंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रिबेका, एक चीज़ जो हम अक्सर पढ़ते हैं वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। इंसान जानता नहीं कि वो कौन है, वो क्या है, उसे क्यों रचा गया है। और जब हम इस दुविधा में रहते हैं तो हमारा हमारा जो लाइफ है ये ड्रिफ्ट होने लगता है। वैसे ही जैसे एक नाव है जिसको कोई चला नहीं रहा, वो पानी में है, वो हिल रहा है लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा। और हमारी आइडेंटिटी हमें जानना बहुत ज़रूरी है जी। और मेरी यही प्रार्थना है कि आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में आप जानेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह में क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह में आपकी पहचान क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हम सब अपने जीवन में अलग अलग तरह से भेदभाव का सामना करते हैं। और आजकल खास हम देखते हैं कि हमारे जो बाहरी रूप रंग है, हमारा पहनावा, हमारी बोलचाल, इससे बहुत भेदभाव का हम सामना करते हैं। और ऐसा ही कुछ सयाद्री सुषमा के जीवन में भी हुआ। इसका इन्होंने कैसे सामना किया, इनके जीवन में क्या हुआ, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। मेरे कॉलेज के दिनों में मेरे कुछ बाल झड़ने लगे और फिर मुझे मेरे सिर पर थोड़े थोड़े गंजेपन के निशान भी दिखाई देने लगे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वो निशान बड़े होने लगे और मेरे पूरे सिर पर ही फैल गए। ये देखकर मैं बहुत हैरान थी। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस समाज में फिट ही नहीं हो पाऊंगी जहाँ सुंदरता चेहरे और बालों से जुड़ी हुई है। तो इन बातों का मुझ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। जब भी मैं लोगों से बातें करती थी या फिर मैं नए लोगों से मिलती थी तो वो हमेशा मुझे मेरे बालों को ठीक करने के लिए नए नए सुझाव देते थे। मैं जब भी कोई और बात शुरू करती तो वो बात हमेशा मेरे बालों पर ही आकर अटक जाती थी। किसी को भी ये बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। मैंने कई तरह के तेल इस्तेमाल करने शुरू किए, जैसे कि आयुर्वेदिक तेल और भी कई तेल जो लोग बताते थे। लेकिन एक पॉइंट पर आकर मैं थक गई और मेरे पास आखिरी रास्ता बस परमेश्वर ही थे। और तभी मैंने घुटनों पर आकर प्रार्थना करने का फैसला किया। शुरुआत में जब मैं प्रार्थना करती थी तो मैं बस परमेश्वर से कहती थी कि मुझे मेरे बाल लौटा दीजिए। जब ऐसा नहीं हो रहा था, यानी कि जब मेरे बाल वापस नहीं आ रहे थे, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं करूं तो क्या करूं। फिर एक पॉइंट पर मैंने खुद से कहा कि सुषमा, बस अब बहुत हो गया। तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती और यही तुम्हारा अंत है, क्योंकि जब तुम बाहर निकलोगी तो तुम्हारे लिए सब कुछ करना और मुश्किल होगा। पर मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, भले ही मेरे सिर पर बाल नहीं आ रहे थे। पर बार बार परमेश्वर के पास जाने का ये जो सफ़र था, इस सफ़र से मुझे ये एहसास हुआ कि वो मेरे कितने करीब हैं। मुझे ये महसूस हो रहा था कि परमेश्वर बहुत करीब है मेरे, क्योंकि मैं उन्हें सारी बातें बता पा रही थी जो कि मैं और लोगों को नहीं बता पाती थी। मैं लगातार वो सारी बातें उन्हें बता रही थी। वो मेरे सामने ऐसे आए जैसे एक पिता अपने बच्चे के सामने आता है और अपने बच्चे को आज़ादी और आत्मविश्वास से पूरी तरह भर देता है। और मुझे ये सब उनसे मिल रहा था, वो देखभाल, वो प्यार और वो एक्सेप्टेंस जिसके लिए मैं संघर्ष कर रही थी। मुझे वो एक्सेप्टेंस परमेश्वर से मिली, उससे मुझे काफ़ी मदद मिली।
वो चीज़ों को अधिक गहराई से देख रहे थे। वो उन चीज़ों को देख रहे थे जो मेरे अंदर थी। उन्हें इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। असल में मैं डर, इनसिक्योरिटी और शर्म से जूझ रही थी, और मैं अपनी पहचान और रिजेक्शन के संघर्ष से जूझ रही थी। मुझ में आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। तो वो चाहते थे कि पहले मैं अपने दिल की बातों को सुलझाऊं। जैसा कि भजनकार 147:3 में कहा गया है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। तो उन्होंने मेरे घाव भरने शुरू किए। तब से मैंने प्रार्थना इस प्रकार करनी शुरू की कि हे परमेश्वर, यदि आपकी इच्छा है कि मैं इसी तरह रहूं, तो मुझे आपके सामर्थ्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं खुद से ये करने के लायक नहीं हूँ। और इस दौरान जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ने लगी, मुझे खुशी और शांति महसूस हुई। और अब जब लोग मुझसे कोई भी बात कहते तो मुझे उससे तकलीफ नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि कोई और क्या सोचता है। इस दुनिया में शायद कई ऐसे ग्रुप्स हैं जहां आपको लगता है कि आप फिट नहीं होते, लेकिन परमेश्वर के राज्य में सबके लिए जगह है। वहाँ कोई अलग थलग महसूस नहीं करता। परमेश्वर बस ये चाहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही उनके पास जाइए। यही तो परमेश्वर का राज्य है। थैंक यू वेरी मच सियाद्री। और राहुल और मैं आपसे कहना चाहते हैं दैट यू आर ब्यूटिफुल, गॉड हैज मेड यू सो ब्यूटिफुल। और सबसे खूबसूरत आप में आपका दिल है। यू हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट एंड परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और इसी तरह आप अपने जीवन से लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं और बताते रहें कि परमेश्वर सबको इंक्लूड करते हैं और सबसे एक समान प्रेम करते हैं। ट्रूली अ रिमार्केबल स्टोरी। थैंक यू, आपने इतना हिम्मत करके हमसे अपनी जीवन की कहानी बांटी, अपने स्ट्रगल्स बांटे। हमें यकीन है हमारे प्रिय दर्शक इससे बहुत प्रोत्साहन पाए हैं, और कोई अगर आप ही की तरह संघर्ष कर रहे हैं, then they have found acceptance in Christ today। दोस्तों, लाइफ में 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Who are you? Whose are you? And why are you? Why do you exist? 3 प्रश्न है ये जीवन के। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मैं क्यों हूं। दूसरा सवाल, मैं किसका हूं, अगर इसका जवाब आपने सही दिया तो पहला और तीसरा बड़ा आसान हो जाता है। और यही हमारा थीम है ना, हम कौन है, व्हाट्स आवर आइडेंटिटी। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। कहानी लिखने वाले हैं जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ। ये पिछले सदी के बड़े महान अर्थशास्त्री थे अमेरिका में। उन्होंने एक किताब लिखा है, उनकी जीवन की कथा है, ऑटोबायोग्राफी, और उसमें इस कहानी का जिक्र है। तो जॉन जो थे वो सरकारी कर्मचारी थे, बहुत ऊंची पोस्ट पे थे, उनका डायरेक्ट लाइन था प्रेसिडेंट के साथ। एक दिन वो काम से दोपहर को घर आए, थके आ रहे थे, और उनकी एक मेड थी, घर पे काम करने वाली एक बाई थी। उनका नाम था एमिली ग्लोरिया विल्सन, ये नाम याद रखिएगा। और उन्होंने एमिली से कहा कि एमिली, मैं बहुत थका हूँ, मैं थोड़ा आराम करने वाला हूँ, तो अगर कोई फ़ोन बजता है, उस ज़माने में लैंडलाइन हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आप हैंडल कर लो, फिर मैं उठने के बाद संभाल लूँगा। और वो गए अपने कमरे में, वो सो गए। अब फ़ोन की घंटी बजी तो एमिली ने जाके फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आया कि मैं प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन बोल रहा हूँ। उस ज़माने में वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और वो व्हाइट हाउस में यानी कि राष्ट्रपति भवन में रहते थे। और उन्होंने कहा, मैं लिंडन जॉनसन व्हाइट हाउस से बोल रहा हूँ। तो एमिली ने कहा, गुड आफ्टरनून सर, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। और उन्होंने कहा कि आप जॉन को बुलाइए फ़ोन पर, मुझे कुछ बात करना है। तो उन्होंने कहा, सर इस समय तो सर सो रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें जगाऊं नहीं। तो उसने कहा, नहीं वो सब ठीक है, उन्हें बोलिए कि प्रेसिडेंट का फ़ोन है, उन्हें उठाइए। एमिली ने जवाब दिया, नो प्रेसिडेंट, नहीं राष्ट्रपति जी, मैं आपके लिए नहीं, मैं जॉन के लिए काम करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू, रख दिया फ़ोन। जब जॉन उठे नींद से तो उन्होंने एमिली को पूछा, एमिली कोई कॉल आया था मेरे लिए। तो उन्होंने कहा, हाँ, व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट का कॉल आया था आपके लिए, मैंने उन्हें बताया कि आप आराम कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब ना करें। अब जॉन घबरा गए क्योंकि राष्ट्रपति जी का कॉल है। तो वो दौड़ के फ़ोन पर गए और उन्होंने व्हाइट हाउस में डायल किया, और उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट आपने मेरे लिए कॉल किया था। इससे पहले कि वो कुछ कहे, माफ़ी मांगे, सामने से लिंडन जॉनसन ने उन्हें कहा, वो जो आपके घर पे काम करती हैं, क्या नाम है उनका। तो जॉन बोले, एमिली सर, उनका नाम एमिली है।
तो उन्होंने कहा उनको बोलिए कि कल से वो मेरे लिए व्हाइट हाउस में काम करेंगे। दोस्तों बड़ी बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानी हमको कुछ बताता है। एमिली जानती थी वो किसकी है, उसकी वचनबद्धता, उसकी लॉयल्टी किसके प्रति है। दोस्तों क्या हम ये जानते हैं कि हम किसके हैं? आप जानते हैं गलातियों का 3 अध्याय 29वां वचन हमें बताता है कि हम किसके हैं। एक बार हमने इस सच्चाई को जान लिया तो जिस अंदाज से हम जीवन जीते हैं ना दोस्तों, वो बदल जाएगा। आइए एक खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 29, गलातियों का 3 अध्याय 29वां वचन कहता है, तुम मसीह के हो तो तुम अब्राहम के वंशज हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस हो। कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है दोस्तों कि हम किसके हैं? हम यीशु मसीह के हैं, हम इब्राहिम के वंशज के हैं। इसका मतलब जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इब्राहिम को दी है उसके हम वारिस हैं। हमें किसी व्यक्ति ने या किसी पार्टी ने या किसी जाति ने नहीं अपनाया है, यीशु मसीह ने हमें अपनाया है और अपना बनाया है। तो चाहे जमाना आपको ठुकराए, चाहे आपके अपने आप को ठुकराए, लेकिन कभी भी अपने आप को ठुकराया हुआ महसूस मत करना। जानिए आप यीशु मसीह के हैं। जी दोस्तों, राहुल ने कितनी सुंदरता से आज हमें समझाया और परमेश्वर के वचनों से बताया कि हम जाने कि हम किसके हैं और हमारी असली पहचान क्या है। और हमारी जो पहचान है वो प्रभु यीशु मसीह में है और हम उसके प्रेम, उसने हमसे प्रेम किया है, अपनी संतान हमें बनाया है, अपने राज्य का, अपने परिवार का हिस्सा हमें बनाया है। और आइए दोस्तों, जो भी हमारी परेशानियां हैं, जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, हमारे चैलेंजेस हैं, जो भी उलझने हैं हमारे जीवन में, उन्हें हम प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। वो हमारा मददगार है और प्रार्थना में हम परमेश्वर से सामर्थ पाएँ, मदद पाएँ। एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप अपने मैसेजेस या कॉल हम तक पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम सुनेंगे मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर की कॉयर को, जो हमारे लिए गाएगी एक बहुत ही सुंदर गीत, और साथ ही हम प्रार्थना भी करेंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। Premiering on national TV, St. Paul Methodist Church, Bareilly. St. Andrew's Church, Bengaluru, Methodist Church, नरसिंहपुर और St. Michael Church, चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। क्वायर्स को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से क्वायर्स देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूशन सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि इंसान ने कई दीवारों को खड़ा किया है जिसकी वजह से हम डिवाइड हो जाते हैं, हमें भेदभाव होता है, हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। शायद जातिवाद, रंग, रूप, शायद हमारी एजुकेशन कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारा सोशल स्टेटस क्या है, हम कितना कमाते हैं, हम कैसे दिखते हैं, अलग अलग तरह से हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। आज हम जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते, पर वो इस जगत में आए ताकि वो हर भेदभाव को मिटा सके। और जब हम मसीह में अपनी असली पहचान को जान लेते हैं, तब हम अपने आप से भी प्रेम करते हैं और दूसरों से भी हम प्रेम कर पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे रेबेका ने कहा, जब हम अपने आप को जान लेते हैं, जब हम अपने आप को अपना लेते हैं, तो दूसरों को अपनाना बड़ा आसान हो जाता है। वी स्टार्ट बाय एक्सेप्टिंग आवरसेल्व्स एंड देन इट इज़ ईजी टू एक्सेप्ट अदर्स। हमारी यही प्रार्थना है कि आप सिर्फ यही ना जाने कि आप कौन हैं, लेकिन ये भी जाने कि आप किसके हैं। यू बिलोंग टू जीसस, यू बिलोंग टू क्राइस्ट। एक बार जब आप जान लेंगे कि मैं किसका हूँ, तो फिर चाहे लोग आपको ठुकराए, चाहे लोग आपके खिलाफ हो,
आप सिक्योर्ड रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के प्रेम में। और आइए दोस्तों, अब समय है कि हम सुनेंगे मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर की क्वायर को, जो हमारे लिए गा रही है ये गीत, यीशु रख तो मुझको क्रूस के पास। थैंक यू वेरी मच मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर क्वायर, आपने बहुत अच्छा ये गीत गाया, बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत है। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे और इसी तरह आप अपनी आवाज़ के द्वारा परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते रहें। जी, और दोस्तों हम जानते हैं कि इन गीतों से आप बहुत आशीष पाते हैं, इनके बोल आपसे बातचीत करते हैं, आपको इंकरेज करते हैं। और ऐसे ही गीतों को आप तक लाने के लिए अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, ताकि हम देश विदेश से ऐसे गीतों को, अलग अलग चर्च कॉयर्स को आप तक लेकर आएँ और आपको इंकरेज करें, तो ज़रूर आप हमारे सहभागी बने। और हम चाहेंगे कि आप हमारी मदद करें, और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। अपना अनुदान हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का। जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं यीशु मसीह से कि आप अपनी पहचान यीशु मसीह में पाए। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों।
First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूजन सीरीज़ में हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी असली पहचान को जान रहे हैं। हम जान रहे हैं कि हम किसके हैं, और जैसे कि राहुल ने आज हमें बताया कि जब हम जान लेते हैं कि हम मसीह के हैं, तब हम अपने जीवन को एक नए अंदाज से देखते हैं, अपने आप को हम एक नए अंदाज से देखते हैं और हम एक दूसरे को प्रेम कर पाते हैं। यस दोस्तों, आइए इस समय भी हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि हमारी पहचान जो है वो हम यीशु मसीह में ढूंढे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनाया है प्रभु। हम ठुकराए हुए थे एक समय, लेकिन तूने यीशु मसीह के द्वारा हमें एक किया है, हमें गले लगाया है, हमें अपना संतान होने का सौभाग्य दिया है प्रभु। आज हम अपनाए हुए हैं प्रभु, हमारी पहचान तुझ में है। आज वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई है, तूने सारी चीजें नहीं की है। यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि है। धन्यवाद प्रभु, एक नई पहचान हमें मिली है प्रभु। हम अंधकार के नहीं, लेकिन आज ज्योति के लोग हैं प्रभु। आज हम जगत के नमक है और रोशनी है प्रभु। धन्यवाद ये सब नए पहचान हमें देने के लिए और हमें गले लगाने के लिए। प्रभु हमारी मदद कर कि जैसे तूने हमें अपनाया है, वैसे हम भी यीशु मसीह का ये समावेश का संदेश दूसरों तक लेकर जाए, उन्हें अपनाए, उन्हें शामिल करे इस विश्वास में जो हमें मिला है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। 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 दोस्तों याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आप नई सृष्टि है। और दोस्तों आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर के वचनों को आप बोलें। जो भी वायदे परमेश्वर ने अपने वचन में हमें दिए हैं, उन वायदों को आप अपनी प्रार्थना में बोलें और परमेश्वर से मांगें, और परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। यस दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं यीशु मसीह का अनमोल वचन हमसे क्या कहता है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों। भजन संहिता लिखने वाला कहता है वो जानता है कि परमेश्वर ने उसे रचा है, उसे बुना है। उसके माँ के गर्भ से जब वो आकारहीन था, तब से परमेश्वर उसे जानता है। क्या हम भी कह सकते हैं कि यही वचन हमारे लिए भी उतना ही सच है कि परमेश्वर ने हमें हमारे माँ के कोख में रचा था, और आज भी परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। दोस्तों इस वचन को थामे, जब भी आप निराशा से जा रहे हैं, इस वचन को पढ़े और इसकी सच्चाई को लेकर अपने जीवन में इसकी प्रार्थना करें। जी दोस्तों, हम सबको परमेश्वर ने रचा है, तो हम क्यों एक दूसरे के साथ भेदभाव करें। और दोस्तों हम आपको याद दिला दें कि हर महीने 50 रुपए के योगदान के साथ आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को हर घर तक, हर जीवन तक पहुंचा सकते हैं।
तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़ें और ऐसा होने दें। और ऐसा करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ family। हमें आपके अनुदान का, आपके सहभागिता का हमें इंतज़ार रहेगा और जल्दी से आप अपने भुगतान का जो स्क्रीनशॉट है वो हमें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और जाते-जाते हम सुनेंगे ये गीत यीशु कैसा दोस्त है प्यारा। जी हाँ, इस गीत को हम सब जानते हैं, तो हम भी इस गीत को सुनेंगे और साथ में गाएँगे, गुनगुनाएँगे। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड में। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।